My name is Sana Kapil and today I am going to talk about barter system. So basically barter system है क्या? ये बहुत ही easy सा topic है that what is barter system. Barter system basically means for a system of exchange in which goods are exchanged for the goods. For example, ये एक इस तरीके की इकोनॉमी है जहाँ पैसा है ही नहीं, जहाँ मनी है ही नहीं. You can't imagine about that economy जो बहुत 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 साल पहले होती थी. ठीक है, जब ह्यूमन न्यूली सिविलाइज्ड हुए थे उस टाइम की है ये इकोनॉमी. इस इकोनॉमी में बेसिकली कोई भी करेंसी है ही नहीं. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन रुपी नहीं है, यहाँ डॉलर भी नहीं है, यूरो भी नहीं है, कोई करेंसी नहीं है. तो आप सोचिए अगर आपको एक्सचेंज करना हो तो आप कैसे करेंगे. अब आप ये सोच रहे होंगे अगर करेंसी है ही नहीं तो एक्सचेंज तो पॉसिबल है ही नहीं, बट फिर भी आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा. एक्सचेंज आपको क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कोई भी पर्सन उन सब चीजों को प्रोड्यूस नहीं कर सकता या खेतों में उगा नहीं सकता जो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो. अगर मान लीजिए कि मैंने कॉटन उगाना शुरू कर दिया, कॉटन का क्लॉथ बना लिया, थ्रेड बना लिया, फिर भी मैं अपने खाने के लायक सभी चीजें उगा नहीं सकती हूँ. ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने खाना का भी उगा लिया, कॉटन भी उगा लिया, तो जूट है फिर भी. ठीक है, काफी सारी चीजें हैं. देखिए कोई भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता, उसको कहीं ना कहीं किसी दूसरे पर डिपेंड रहना ही पड़ेगा. अब मान लीजिए मैं आई आपके पास और मैंने आपको बोला कि भाई साहब आप शूज का आपका बिजनेस है, मुझे वैसे भी शूज बहुत पसंद है, मैं बहुत पेयर शूज के लेती हूँ. तो मैंने आपके पास आई और मैंने आपको बोला कि भाई साहब मुझे शूज पसंद है, मुझे शूज दे दीजिए. तो आप क्या कहने वाले हैं कि मैम आप 500 रुपए मुझे दे दीजिए, बदले में शूज ले लीजिए. अगर उसकी कॉस्ट क्या है 500 या मे बी 5000 है तो आप क्या कहेंगे कि मैम 5000 दीजिए और ये शूज ले लीजिए. बट अब हुआ क्या, बार्टर सिस्टम उस टाइम का सिस्टम है, उस टाइम का सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है जहां मनी है ही नहीं. तो देखिए यहां मान लीजिए ये हूं मैं एंड ये है आप. ओके, तो मैंने आपसे बोला कि मुझे क्या आपके शूज पसंद आए हुए. ठीक है, तो मैंने बोला कि मान लीजिए आपका नाम है मिस्टर ए और मेरा नाम है मिस तान्या. ठीक है, तो अभी क्या हुआ, मुझे मिस्टर ए से वो शूज पसंद आ गए, मैंने उन्हें बोला कि भाई साहब ये शूज मुझे दे दीजिए. ठीक है, तो मिस्टर ए ने, अब देखिए एक चीज सोचिए, मिस्टर ए कैसे बोलेगा कि शूज 5000 के, क्योंकि उस टाइम तो मनी है ही नहीं. तो सोचिए वो क्या बोलेगा, किस तरीके से वो अपने शूज की कीमत को लगाएगा. मान लीजिए कि मेरे पास काफी सारा क्या है, क्लॉथ है, तो मैं उसे क्या बोलूंगी, भाई साहब आप मेरे से कपड़ा ले लीजिए, बदले में मुझे ये शूज दे दीजिए. तो मैंने उसे क्या दे दिया, जो मेरे पास क्लॉथिंग थी वो मैंने उसे दे दी. मान लीजिए कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं ट्राउजर्स वगैरह बनाती हूँ, तो मैंने उसे बोला कि भाई आप ये ट्राउजर ले लीजिए और बदले में मुझे शूज दे दीजिए. तो इस तरीके के एक्सचेंज के सिस्टम में कहीं भी मनी तो आई नहीं. इट मीन्स इट इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जहां एक से गुड्स लेकर उसके बदले में उसको गुड्स ही दे दिए जाते हैं. यहाँ कैश या मनी ऐसा कुछ है ही नहीं. तो बार्टर सिस्टम एक एक्सचेंज का तरीका है, गुड्स को देने लेने का एक ऐसा तरीका है जहां मनी है ही नहीं, डायरेक्टली गुड्स ही बेचे जा रहे हैं और उसके बदले गुड्स ही लिए जा रहे हैं. अब आप एक बात सोचिए, यहाँ तो शूज और क्लॉथ था, मान लीजिए कि मैं आपकी शॉप पर आई, आप डायमंड के मर्चेंट है. ठीक है, मुझे डायमंड रिंग पसंद आ गई. ओके, तो मैंने आपसे बोला कि भैया ये मुझे डायमंड रिंग बहुत पसंद है, मुझे डायमंड रिंग दे दीजिए. ठीक है, अब आपने बोला कि ठीक है डायमंड रिंग ले जाइए. अब मनी तो कहीं है ही नहीं, किसी ने सुना ही नहीं हुआ कि ये कितने की है, 1 करोड़ की है, 50,000 की, कितने की भी है, व्हाटसोएवर इट इज. तो किसी को उसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है कि कितने की है. तो अब मैं कितना उसको क्लॉथ दूं, ठीक है, कितना उसको मैं क्लॉथ दूं कि उसके बदले में वो डायमंड रिंग की वैल्यू उसको लगे कि पूरी हो गई है, वो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ बदले में इतना क्लॉथ चलेगा. ठीक है, तो ये चीज तो बड़ी ज्यादा दिक्कत आ रही है. ठीक है, दिक्कत आई ही क्यों, क्योंकि ये जो इकोनॉमी का सिस्टम है ना, ये सी टू सी इकोनॉमी है. इस तरीके की इकोनॉमी में ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी ही मिलेगी. ठीक है, अब और कुछ सोचिए, पहले मैं साथ साथ डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से सोचा जाए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. इट इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ये एक ऐसा एक्सचेंज का सिस्टम है इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जहां गुड्स के बदले गुड्स को लिया जाएगा. एक्सचेंज विदाउट मनी, यहाँ एक्सचेंज होगा जब यानी कि ट्रांजेक्शन अटेम्प्ट होगी, लेन देन होगा, तो लेने और देने दोनों ही तरफ में सिर्फ गुड्स ही आ सकते हैं क्योंकि मनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है इकोनॉमी के अंदर. नेक्स्ट वन इज, जो एक्सचेंज है वो डायरेक्ट नेचर का होगा. डायरेक्ट नेचर के एक्सचेंज का मतलब क्या है कि सीधा ही एक से लिए गुड्स और दूसरे को बदले में दिए जो अपने पास गुड्स थे. और ये गुड्स भी कैसे होने चाहिए, जो हमारे पास सरप्लस नेचर के होने चाहिए. ठीक है, तो ये सरप्लस नेचर के जो गुड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं. सरप्लस नेचर का क्या मतलब है, जो मेरे पास फालतू है मैंने कंज्यूम कर लिया. ठीक है, मुझे जितना वीट चाहिए था, मेरे खेत में जितना हुआ, जितना मेरे को लगता था उतना मैंने क्या कर लिया, यूज कर लिया. बचे हुए को मैं क्या करूंगी, एक्सचेंज के लिए यूज कर लूंगी कि भाई साहब ये तुम ले लो और बदले में जो चीज मुझे चाहिए वो चीज तुम मुझे दे दो. तो यहाँ सरप्लस गुड्स की क्या हो जाती थी, हो जाया करती है, एक्सचेंज हो जाया करती थी.
बार्टर सिस्टम होगा तो कुछ प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको बता दी, उसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। पहली प्रॉब्लम मैंने आपको क्या बताई कि वैल्यू नहीं निकलती। मुझे डायमंड रिंग पसंद आ गई, मेरे पास क्लॉथ है देने को, वैल्यू नहीं निकल पा रही है। आप मिस्टर ए हैं और आप कह रहे हैं कि भाई कितने उसके बदले में आपको डायमंड की अपनी रिंग दे दूं, ये बात निकालने में आपको बड़ी ज्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब देखिए ये तो प्रॉब्लम है ही है। उसके अलावा और भी बहुत सारी कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, यानी कि किस तरीके की इकोनॉमी जहां कैश है ही नहीं, जहां पे मनी है ही नहीं, जहां पे सारा एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, इस तरीके की इकोनॉमी में। तो इसकी ड्रॉबैक्स आप खुद सोचिए पहले तो कितनी सारी बन सकती हैं। आप खुद अपना दिमाग लगाइए कि भाई इकोनॉमी में ग्रोथ होने का तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि गुड्स ही गुड्स के बदले बेचे खरीदे जा रहे हैं, कोई सेविंग नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। अब किसी एमएनसी का शेयर लेने के लिए मैं उसको उसके बदले अपनी भेड़ बकरियां थोड़ी देकर आऊंगी कि लो भैया ये मेरे पास भेड़ एक्स्ट्रा है, ये बकरी है, इसको ले लो और मुझे अपनी कंपनी का शेयर दे दो। तो ग्रोथ तो पॉसिबल है ही नहीं इस तरीके की इकोनॉमी में। इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं होने वाली है आपकी कभी भी, अगर आपका इस टाइप का सिस्टम है। तो बेसिकली सिस्टम कहीं है भी नहीं, इट्स ए नॉर्मली बार्टर टू बार्टर सिस्टम। कुछ जगहों पर कुछ फील्ड में भी यूज हो रहा है, बट एज नॉट की बिल्कुल मनी का सब्सटीट्यूट है ये। ठीक है, जैसे इनफॉर्मल सी ट्रांजेक्शन में हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे सिस्टर्स एक दूसरे को बोल देती हैं कि भाई मुझे ये टी शर्ट पसंद नहीं है, तू ये ले ले और मेरे को अपनी वाली दे दे, इस टाइप में ये यूज हो रहा है। बेसिकली बार्टर सिस्टम में भी कहीं पर भी इस तरीके से एक प्रोफेशनल सिस्टम की तरह यूज में नहीं आ रहा है। अब इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं। जब तक मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो आप मन में सोचते रहिए कि इसकी क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकती हैं। ठीक है, जो मैं ये सब आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, सब आपसे बातें कर रही हूँ, ये इसलिए कर रही हूँ ताकि आप मन मन में सोचें कि इसकी क्या क्या ड्रॉबैक्स आ रही हैं। ओके, तो आप सोचिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इधर। अगर आपको लगता है कि आप और अच्छी अच्छी सोच सकते हैं ड्रॉबैक्स, तो आप उसको मन में अभी भी सोचते रहिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है, नुकसान क्या है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने ऐसे देखना होगा ना फटाफट एग्जाम से 5 मिनट्स पहले, तो कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो। तो ड्रॉबैक क्या है बार्टर सिस्टम के, नुकसान क्या क्या है। सबसे पहले डबल कंसाइनमेंट ऑफ वांट। अगर मेरे पास कॉटन ज्यादा है और मुझे उसके बदले वीट चाहिए, तो मुझे किसी ऐसे पर्सन को देखना होगा जो वीट देने के लिए तैयार बैठा हो और बदले में मुझसे मेरी कॉटन लेने के लिए भी क्या बैठा हो, तैयार बैठा हो। अगर कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा, ठीक है, जो ये एक्सचेंज को अटेम्प्ट करे, तो इस बार्टर सिस्टम के अंदर एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे पसंद आ गई एक जीन्स, बहुत अट्रैक्टिव सा है, मुझे वो जीन्स पसंद आ गई, मेरे पास देने के लिए सिर्फ क्या है, मान लीजिए कॉटन पड़ी है, तो कॉटन के बदले जीन्स देने वाला भी कोई पर्सन चाहिए, कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरे पास जो सरप्लस है, जो कॉटन है, वो ले ले और उसके बदले मुझे वो जीन्स दे दे। तो अगर सामने वाला पर्सन की और मेरी नीड्स, अब उसको भी तो चाहिए, देखना पड़ेगा ना उसको कॉटन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वो कॉटन लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उस टाइम पे मेरे इसको बदलने का क्या फायदा होगा, कोई एक्सचेंज अटेम्प्ट उस टाइम पर नहीं हो सकता। ठीक है, लाइट में प्रॉब्लम था थोड़ा। तो देखिए डबल कंसाइनमेंट ऑफ वांट। डबल कंसाइनमेंट ऑफ वांट का क्या मतलब है, जो चीज मुझे चाहिए, मुझे एक ऐसा पर्सन ढूंढना होगा जो उस चीज को देने के लिए तैयार हो, साथ ही साथ जो चीज मैं उसके बदले लेना चाहती हूँ उसका वो एक्सचेंज कर दे। जैसे कि मेरे को लेनी है एक कार लेने के लिए, ठीक है, मेरे पास देने के लिए है वीट, एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कार दे जाए, बदले में वीट को ले जाए, यानी कि एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसको वीट की जरूरत हो और वो कार देना चाहता हो। तो ये तो बड़े मुश्किल से मिलने वाला है कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ हमारी इस तरीके की नीड क्या हो जाए, मैच हो जाए। तो बड़ा ही टिपिकल, बहुत ही मुश्किल रहता हुआ जा जाकर ढूंढना भाई कौन है ऐसा जो कार देने को तैयार है और वीट लेने को तैयार है। अगर कोई ऐसा मिले ही नहीं जो कार देने को तैयार हो वीट के बदले, तो ऐसा एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ कॉमन वैल्यू। ठीक है, अब देखिए आप में से किसी ने मेरे से कमेंट सेक्शन में मान लो पूछ लिया कि मैम आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी है, आपने कितने में ली है। ठीक है, तो मैंने उसको बता दिया कि भाई ये लो, मैंने ये टी शर्ट ली थी मान लो 2000 में, कि मैंने इसको 2000 में लिया है। अगर मान लीजिए बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता तो इस टी शर्ट की वैल्यू को लगाना कितना ज्यादा मुश्किल हो पाता। टी शर्ट के बदले कितनी कॉटन आएगी, ठीक है, टी शर्ट के बदले कितनी वेट आएगी, ठीक है, एक टी शर्ट के बदले कितने लेदर शूज आएंगे। तो इस तरीके से कॉमन वैल्यू को निकाल पाना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर अभी कोई आपसे पूछ ले भाई आपके स्कूल की फीस कितनी है, ठीक है, तो आप बता देंगे कि मेरे स्कूल की, कॉलेज की, ठीक है, या कैंपस की फीस इतनी है। ठीक है, आपने डायरेक्टली बता दिया। बट इन अ केस यहाँ बार्टर सिस्टम होता और आप स्कूल वालों को क्या करके आते, एक महीने तो मान लीजिए आप वीट दे आते हो, ठीक है, 10 किलो अनाज दे आए, बदले में पढ़ लिए, ठीक है, इस तरीके से होता, हर महीने कुछ अलग अलग इस तरीके का पता, तो आपके पास कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू होती, एस्टिमेट
एस्टिमेट करने के लिए नहीं। तो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं है, इस चीज का बड़ा ज्यादा नुकसान है। ठीक है, एक और चीज देखते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर मैं जाऊं आपसे पूछूं भाई साहब कार बेचनी है, आपके हाँ भाई बेचनी है, कितने में लोगे, कितना लोगे इसके बदले? तो आपने बोल दिया कि भाई हम तो लेंगे इसके बदले 2 लाख, 2 लाख दो और ये हमारी कार हमसे ले जाओ मैडम, आपने ऐसे बोल दिया। तो ठीक है, अब तो आपने अपनी कार की एक एग्जैक्ट वैल्यू बता दी कि मेरी कार की वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए है। अगर बार्टर सिस्टम होता तो सोचिए आपको कितनी मुश्किल होती है, आपको अपनी कार की वैल्यू अगर बतानी पड़ती तो आप कैसे कहते हैं? सोचिए एक बार कि भाई मेरी कार ले जाइए, बदले में अगर आपके पास अनाज देने को है, ठीक है, तो मान लीजिए 10 क्विंटल दे जाइए। अगर आपके पास कॉटन बॉल है तो वो इतनी दे जाइए। अगर आपके पास ऑयल देने के लिए है या घी देने के लिए है तो वो इतने लीटर दे जाइए। मिल्क देने के लिए है तो मेरे घर 1 महीने तक फ्री में मिल्क की सप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या होगा, कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू निकली नहीं ना। तो कितना टिपिकल होता है उस टाइम पे ट्रांजेक्शन को अटेम्प्ट करना। तो कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं है, कोई रुपीज नहीं है, कोई डॉलर नहीं है, तो इस वजह से ये क्या ड्रॉबैक है। क्या सामान के बदले क्या आ रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा भाई। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि देखिए जब आप फ्यूचर पेमेंट की बात करते हैं, ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपके साथ एक ट्रांजेक्शन में आई। कैसे ट्रांजेक्शन में आई? मैंने आपको बोला अब मान लीजिए मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए पूरे कोर्स की वैल्यू है, मान लीजिए पूरा कोर्स मैं आपको करवा रही हूँ अभी फिलहाल, तो अगर मैं आपको करवा रही हूँ 20,000 में पूरा कोर्स, ठीक है। बट अगर बार्टर सिस्टम है तो ये कोई नहीं है, 10-20 हजार की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। 10-20 हजार तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मनी ही नहीं है। तो मैंने बोला कि पूरा कोर्स मैं आपको करवा दूंगी, उसके बदले में आप मुझे दे देना एक हॉर्स, ठीक है। तो अभी तो मैं क्या कर देती हूँ कि भाई 6 मंथ्स हो गए, तो स्टार्टिंग में एक बार फीस दी और उसके बाद 6 मंथ बाद नेक्स्ट फीस होगी, यानी कि 6 मंथ के गैप में पूरे 12 मंथ पढ़ा दूंगी और उसके बदले ये बात 2 बार की आप देनी पड़ेगी, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर मैं उसके बदले आपसे हॉर्स मांगती तो मैं आपको क्या कह देती, भाई पहले तो घोड़े के 4 पैर दे जाइए, 4 लेग्स दे जाइए, ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ पढ़ने के बाद, और लास्ट में रिमेनिंग बॉडी दे जाना घोड़े की। ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है नहीं कि फ्यूचर में पेमेंट इस तरीके से बार्टर सिस्टम में नहीं है ना पॉसिबल, बट आजकल के सिस्टम में ये पॉसिबल है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फ्यूचर पेमेंट करने में डिफिकल्टीज क्यों आ रही हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपने अपनी शॉप पर किसी को रख दिया, ठीक है, कि भाई साहब तुम काम करो महीना, ठीक है, उसके बदले मान लीजिए आपको 5,000 रुपए आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो आपने रख लिया और 5,000 देने की बात कर ली, पर उसके क्या वे आप तय करते हैं कि आपको महीने बाद कितने पैसे मिलेंगे, अगर वो मॉनेटरी सिस्टम है ही नहीं, क्या सिस्टम है, बार्टर सिस्टम है, ठीक है। तो उस टाइम पे सोचिए कितनी प्रॉब्लम आ रही होगी ये सेट करने में कि भाई किसी को अपने यहाँ नौकर रख लिया तो उसको कितनी पेमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो सर्विसेज ले रहे हैं, कितनी पेमेंट उसको दी जाएगी। नेक्स्ट है डिफिकल्ट इन स्टोरेज। स्टोरेज का क्या मतलब होता है, किसी चीज को स्टोर करके रखना। फिलहाल मनी सिस्टम के अंदर हम इजिली स्टोर कर लेते हैं। कैसे स्टोर कर लेते हैं? मान लो कि मेरे पास 2,000 आए, मैंने क्या सोचा इसको बचा लेती हूँ, नेक्स्ट मंथ कॉलेज पार्टी है तो वहां मैं यूज कर लूंगी। मैंने उसको उठा करके लॉकर में डाल दिया, ठीक है, अपने पर्स में रख दिया और उसको रखा नेक्स्ट मंथ तक, और नेक्स्ट मंथ मैंने उसको क्या कर लिया, यूज कर लिया, स्टोर कर लिया फॉर अ मंथ, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता तो, और मेरे पास एक्स्ट्रा होता घी, ठीक है, घी मान लीजिए, या मेरे पास एक्स्ट्रा होता, मान लो मेरी मोमोज का स्टॉल है, ठीक है, मेरे पास एक्स्ट्रा मोमोज, 2 प्लेट मोमोज एक्स्ट्रा है, ठीक है। 2 प्लेट मोमोज को क्या मैं लॉकर में रख दूंगी और 1 महीने बाद निकालूंगी उसको, तो वो तब तक तो क्या हो जाएंगे, गल सड़ के बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टोरेज पॉसिबल नहीं है बार्टर सिस्टम के अंदर, ठीक है। मान लीजिए कि आपने मुझे दे दिए कैटल, ठीक है, मैंने आपको दी सर्विस, मैंने आपको दिया, पढ़ा दिया, मान लो बीकॉम का एक पूरा सेमेस्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, बदले में आपसे फीस में क्या ले ली, एक बकरी ले ली, गोट ले ली, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मेरे को ये था कि जो मुझे चीज मिलेगी उसको मैं स्टोर करके रखूंगी, मैं उसको नेक्स्ट ईयर अपनी मैरिज में क्या कर लूंगी, यूज कर लूंगी उसको, ठीक है। अगर मनी है तो ऐसा कर सकते हैं, पॉसिबल है कि स्टोर कर लिया, नेक्स्ट ईयर मैरिज है तो उसमें यूज कर लिया। एक्चुअली मैरिज है नहीं, बट फॉर एग्जाम्पल कि नेक्स्ट ईयर मैरिज है तो मैंने उसमें क्या कर लिया, उसको यूज कर लिया। लेकिन स्टोरेज करना बार्टर सिस्टम के अंदर, अब आपने मुझे दी गोल्ड, मैंने उसको उठा करके और अलमारी में फेंक दिया, बंद कर दिया उसको अलमारी के अंदर, तो क्या हो जाएगा, एक तो मर जाएगी, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। नहीं तो अगर मैं उसकी केयर भी करूं तो मुझे उसको बल्कि फीड करना पड़ेगा, खर्चा आएगा उसके ऊपर, तो ये तो बल्कि क्या नुकसान है। तो स्टोरेज करना बार्टर सिस्टम के अंदर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है ट्रांसफर वैल्यू। ट्रांसफर वैल्यू का मतलब है कि कितने के बदले कितनी चीज है। जैसे कि अभी मैंने पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि मुझे चाहिए कार और देने के लिए मेरे पास क्या है, रीड, या मुझे चाहिए है डायमंड की रिंग और मेरे पास देने के लिए क्या है, राइस,
लास्ट वाला एग्जांपल करते हैं। ये हूं भाई मैं और ये रहे आप। मैंने आपको बोला भाई मुझे आपकी शॉप पे डायमंड रिंग पसंद है, भाई साहब मुझे डायमंड रिंग दे दो। आपने पूछा भाई तुम हमें क्या देंगे, देने के लिए क्या है, मैंने बोला वीट। हो सकता है कंसाइनमेंट वांट ही ना हो तो ट्रांजेक्शन अटेम्प्ट, पर एक बार मान लेते हैं। चलो कोई ऐसा बंदा है जो डायमंड की रिंग के बदले वीट लेने को तैयार बैठा है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब डायमंड की रिंग मैंने एक ले ली, अब उसके बदले कितना वीट दूं कि वो डायमंड की रिंग की वैल्यू ऑफ एक्सचेंज के बदले वो मेरे पास वीट क्या है, वो मेरे पास से चला जाए। मतलब कितना वैल्यू ऑफ एक्सचेंज बने वीट की डायमंड रिंग की इन टर्म ऑफ वीट। तो ये निकालना क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कितना वीट दूं कि डायमंड रिंग एक्सचेंज में मुझे मिल जाए। इट इज ट्रांसफर वैल्यू, जो निकालने क्या है बहुत ज्यादा मुश्किल है इन केस ऑफ द बार्टर सिस्टम। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट बार्टर सिस्टम कि बार्टर सिस्टम में आखिरकार है क्या, उसकी इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ठीक है, और उसकी ड्रॉबैक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना नुकसान है बार्टर सिस्टम में, तो बार्टर सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया जाए। बेसिकली जो नए लोग बसने शुरू हुए थे, न्यू सिविलाइजेशन थी, उस टाइम पे बार्टर सिस्टम एक्सचेंज ज्यादा होता था। अभी मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज हो गया, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली डिस्कस करने वाले हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द बार्टर सिस्टम ऑफ